अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोटी मेन किंगडम मुनीरम में से लिया गया है। तो आज के दिन हम रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को डिटेल के हवाले से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि रेस्पिरेशन की बुनियाद पर बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि रेस्पिरेशन होती क्या है। रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं या अपनी एटीपी यानी कि एनर्जी पैदा करते हैं। वो एनर्जी क्यों पैदा करते हैं? फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एनर्जी मतलब पैदा करते हैं। तो रेस्पिरेशन इस मकसद को, इस चीज़ को कहा जाता है। यानी कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया है, यानी कि सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन किस किस तरह की हो सकती है। रेस्पिरेशन की बुनियाद पर जो बैक्टीरिया हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वन बाय वन को हम डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारे पास टाइप आती है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच एबल टू ग्रो, यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो एबल होते हैं यानी जो काबिल होते हैं टू ग्रो, कि वो ग्रो कर सकें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्रो कर सकते हों, उन बैक्टीरिया को हम बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स दोज बैक्टीरिया विच कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वो रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होती है, यानी कि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्रो कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया की आपके माइंड में जाएगा कि उसकी एग्जाम्पल क्या होगी। तो बेटा मैं बताता हूँ आपको कि उसकी एग्जाम्पल क्या है। उसकी बेसिक एग्जाम्पल जो है एक सीडोमोनास। सीडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर सकता है। तो सेकंड हमारे पास सेकंड जो टाइप है इसकी वो है एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया, anaerobic bacteria are those bacteria which can grow in the absence of oxygen। देखें, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ग्रो करते हैं, जबकि एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर भी वो ग्रो कर सकते हैं। मीन इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का वे है वो बेसिकली एनएरोबिक वे है, यानी कि ये एनएरोबिकली अपनी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं होता। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली ये कहलाते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्पाइरोचीट। क्या? स्पाइरोचीट। स्पाइरोचीट जो बैक्टीरिया है बेसिकली ये वो बैक्टीरिया होता है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर सकता है, यानी कि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये इसको अपनी ग्रो करने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि इसके लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी नहीं है।
यानी कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी ग्रो कर सकता है। कौन? स्पायरोचीट। स्पायरोचीट क्या है? एन एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। तो उसके बाद हमारे पास आता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। कौन से? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कैन ग्रो ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दोनों के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी और उसकी गैर मौजूदगी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ग्रो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास ई कोलाई। ई कोलाई का मतलब क्या है? एस्करेशिया कोलाई। इसका पूरा नेम क्या है? एस्करेशिया कोलाई। ये ई कोलाई का पूरा नाम क्या है? एस्करेशिया कोलाई। यानी कि एस्करेशिया कोलाई फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। इसको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? इसको इस वजह से कहते हैं कि ये कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकता है ईदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एस्करेशिया कोलाई है, इसी वजह से एस्करेशिया कोलाई को हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दोनों के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है, ये अपनी ग्रो करवा सकता है, यानी कि अपनी ग्रोथ करवा सकता है। इसी वजह से जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसको हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास आती है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। देखें, माइक्रो मीन होता है टिनी, वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल। यानी कि these are those bacteria which can grow with shortage of oxygen। यानी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कह सकते हैं। They can grow in low concentration of oxygen। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि ग्रो कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की बहुत कलील मिकदार में भी सर्वाइव कर सकते हों या ग्रो कर सकते हों, उन बैक्टीरिया को हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? कैंपाइलोबैक्टर। क्या चीज? कैंपाइलोबैक्टर। कैंपाइलोबैक्टर जो है बेसिकली दिस इज अ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि बेसिकली सीडोमोनास बैक्टीरिया जो है ये कौन सा बैक्टीरिया है? क्या ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है या फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है? तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो क्या है? ये बेसिकली जो सीडोमोनास है, सीडोमोनास ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जबकि स्पायरोचीट जो है ये बेसिकली एन एरोबिक बैक्टीरिया है। देन ई कोलाई, एस्करेशिया कोलाई जो है ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। देन कैंपाइलोबैक्टर जो है बेसिकली ये माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर था, तो चलते हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि आज के दिन हमने क्या क्या पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हमने रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को डिटेल के साथ देखा है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की बुनियाद पर बैक्टीरिया की 4 टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। पहली टाइप है हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ग्रो करते हैं। ओनली प्रेजेंस, यानी कि ऑक्सीजन होगी तो ये तब ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास थी सीडोमोनास। देन उसके बाद हमारे पास आता है एन एरोबिक बैक्टीरिया। एन एरोबिक बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? इनको एन एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, स्पाइरोचीट, क्या, स्पाइरोचीट। देन उसके बाद हमारे पास आता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हों, उन बैक्टीरिया को हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, ई कोलाई, एस्करेशिया कोलाई। लास्ट वन हमारे पास आता है माइक्रो एलोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एलोफिलिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया व्हिच कैन ग्रो इन लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की बहुत ही कम मिकदार भी अगर इनको मुयस्सर हो तो तब ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो है कंपाइलोबैक्टर। क्या चीज, कंपाइलोबैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है बैक्टीरिया के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया के हवाले से आपको कोई माइंड में क्वेश्चन हो, कोई कंसेप्ट आपका मिस हो गया हो, या आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पुट करें, हम उसका आपको आंसर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आपको नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में जीएस एकेडमी प्रोवाइड करेगी। तो जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।